नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर अपने चैनल लेट्स डू बेटर पर एक नया वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि शिक्षा विभाग में जो नौकरी पाने के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी या जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, नवयुवक हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जल्द ही शिक्षा विभाग बिहार बोर्ड STET करने जा रहा है, जो 2022 STET 2022 के नाम से होगा। इससे पूर्व में जो STET की परीक्षा वो 2011, 2019 और ये 2022। चूँकि विभाग के पास जो है वो हाई कोर्ट का भी एक निर्देश आया है, जिसमें कि कॉमर्स विषय की भी परीक्षा लेनी है और कॉमर्स के साथ साथ फिर लगभग 33,000 पद ऐसे हैं जिन पर नियुक्ति की जानी है। 33,000 ही नहीं समझे हम लोग, यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या है जो हम देख रहे हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद हैं जिस पर कि शिक्षक की नियुक्ति होनी है, जो कि हाई स्कूल में है, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में है। तो दोस्तों, इस पर हम लोग ध्यान दें। और ये खबर अगर देखा जाए तो कुछ के लिए ख़राब भी है, लेकिन बहुतों के लिए अच्छा भी है जिनको मौका नहीं मिला। और ऐसे अभ्यर्थी जो अपने आप को अभी जो पूर्व में परीक्षा हुई थी 2019, एक बार तो पेपर पत्र जो है सो वो परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। दूसरी बार क्या हुआ कि कोरोना के कारण भी परीक्षा हुई, लेकिन रिज़ल्ट भी आने में विलम्ब लगा और कई चरणों में परीक्षा होने के कारण नॉर्मलाइजेशन हुआ। क्वेश्चन का जो लेवल था वो भी काफ़ी टफ था, तो बहुत लोग अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे थे। ऐसे कंडीशन में शिक्षा विभाग अगर ये निकालने जा रहा है तो उनके लिए एक वरदान की तरह है। उन्हें एक पुराना जो मौका छूट गया था वो एक नया मौका उनको मिलने जा रहा है। और उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत अधिक कमी है, जिसकी वजह से ये करना बेहद ही आवश्यक है। तो दोस्तों, देखते हैं कि किन किन विषयों के लिए शिक्षा विभाग एग्ज़ाम लेने जा रहा है। आइए हम लोग देखें। तो इसमें STET के लिए कॉमर्स, भूगोल, विज्ञान सहित हिंदी और भी विभिन्न विषय हैं जिनके लिए उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। विभिन्न विषयों के करीब 33,000 पदों के साथ होगी, जिसके लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा गया है। 2019 में जो परीक्षा ली गई थी उसमें 30,675 मेरिट में थे और 52,000 क्वालिफाइड थे। लेकिन शिक्षा विभाग की घोषणा के अनुसार हर एक व्यक्ति को मौका मिलना था। मेरिट और नॉन मेरिट से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसके बाद भी इतने सारे पद हैं खाली जिनके लिए शिक्षा विभाग को STET की परीक्षा करवानी थी, जो करने जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग इस पर ध्यान केंद्रित करें और अच्छे से तैयारी करें, ताकि जो पीछे छूट चुके हैं उनके लिए अगला ये जो मौका मिलने जा रहा है वो एक वरदान की तरह साबित हो। शिक्षा विभाग के अपने आंकड़ों के अनुसार विज्ञान विषय के लिए, गणित के लिए बहुत बड़ी संख्या में पद हैं शिक्षकों के जो स्कूलों में खाली हैं। तो एक धन्यवाद भी देना चाहूँगा शिक्षा विभाग को, लेकिन एक आग्रह भी करना चाहूँगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि हम शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं ठगे जा रहे हैं, बल्कि वैसे भी बच्चे जो कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अपनी शिक्षा लेने जाते हैं उस विद्यालय में, और वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, तो कैसे उनको एक क्वालिटी की शिक्षा मिल पाएगी और अच्छी शिक्षा मिल पाएगी जिससे उनका भविष्य बन पाए। तो विशेष आग्रह है कि हम लोग तो जैसे हैं वो तो हैं ही, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के खातिर जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण करके और जल्द से जल्द शिक्षकों की कमी को ख़त्म किया जाए। वैसे छठे चरण की प्रक्रिया अब जल्दी ख़त्म होने वाली है, लेकिन उसमें भी बहुत कम ही शिक्षक जा रहे हैं। लगभग 30,000 के आसपास शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जो उसके बाद भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जल्द से जल्द इसको करवाना आवश्यक है। देखा जाए दोस्तों, तो जो न्यूनतम अर्हता है वो वही है जो पहले भी थी। न्यूनतम अर्हता के अंतर्गत जो कि 9वीं और 10वीं के लिए हैं, उनके लिए पेपर 1 के लिए बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया थी और प्लस जो कि रिज़ल्ट आया था उसमें मेरिट, नॉन मेरिट, इस तरह का जो बहुत सारा बात हुआ था, जिसकी वजह से बहुत लोग अपने आप को ठगे महसूस कर रहे थे। तो उनके लिए एक अच्छा मौका मिल गया जिसमें कि वो अपना भविष्य और अपना जो हाथ फिर से आजमा सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या सरकार प्रावधान करने जा रही है। कोर्ट के निर्देश के बाद जो बिहार के शिक्षा बोर्ड ने है, लगभग कॉमर्स को भी अब शामिल कर लिया है, जिसमें कि हमारे हाई कोर्ट का भी आदेश हुआ, और लगभग 33,000 पदों को निकाल रही है। 33,000 पदों पर, लेकिन 33,000 पद मत कहिए, अभी तक शिक्षा विभाग के पास जो 31 दिसंबर 2022 तक जो भी टीचर रिटायर हो रहे हैं उसकी भी सूची आ गई है। अगर पूरे को देखा जाए तो लगभग लाख से ऊपर शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति होनी है। तो उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षक बनने के लिए ये पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया है कि इसको जल्द से जल्द निकाला जाए। पात्रता जो पहले से है वो वही रहेगी कि इसमें अगर आप 9वीं और 10वीं के लिए हैं तो
आप स्नातक के साथ साथ बीएड भी होंगे, 50% स्नातक न्यूनतम, और जो SC ST हैं उनके लिए 45% होगा EBC दिव्यांग के लिए, और जो उच्चतर माध्यमिक में जाना चाहते हैं उनके लिए संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए। तो नियुक्ति के लिए जो एलिजिबिलिटी है पात्रता परीक्षा के लिए वो वही है, पूर्व की ही है। लेकिन एक बहुत अच्छा बात है कि अब आपको एक मौका दोबारा मिलने जा रहा है कि जिसमें आप फिर से अपने रिज़ल्ट को बेहतर करके अगले चरण में होने वाले शिक्षक नियुक्ति में अपने आप को दावेदार साबित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसमें ख़ास बात पे आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जिसमें आप देखिए यहाँ, तो आप ये चीज़ देखेंगे खास बातें जिसमें आप देख रहे हैं कॉमर्स, भूगोल, हिंदी सहित विभिन्न विषयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। विभिन्न विषयों के लगभग 33,000 पदों के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए कहा गया है। इससे पहले 2019 में ली गई थी। इसमें 30,675 मेरिट लिस्ट में और 52,000 क्वालिफाइड थे। लेकिन जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो नोटिस आई और जो कहा गया उसमें ये कहा गया कि जो बट इन मेरिट में भी हैं उनको भी मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, क्योंकि शिक्षक की रिक्ति ही इतनी है कि मौका मिलना ही मिलना है। STET 2011 में इससे पूर्व में हुआ था, 2019 अब 2022 में होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, हम सब लोग इस बात पर केंद्रित करें कि जल्द से जो भी होना है वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि कि एक नया मौका हमारे पास हो और हम लोग उसमें आ सकें। क्योंकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए बहुत ज़्यादा शिक्षकों की आवश्यकता है। बहुत जगह तो ऐसे हैं कि 1-2 शिक्षक पर ही अपना विद्यालय चल रहा है। तो ऐसे में कहाँ से क्वालिफाइड और या क्वालिटी वाला जो एजुकेशन है हम बच्चों को दे पाएंगे। तो शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोचा है वो बहुत अच्छा है कि जल्द से जल्द इसको निकाला जाए और निकाल करके उस रिक्त पदों को भर के एक क्वालिटी फुल एजुकेशन दिया जाए। क्योंकि मेन 9, 10th, 11th, 12th ये बेस होता है आगे शिक्षक किसी भी विद्यार्थी के भविष्य के लिए। इसके बाद ही वो एक अच्छा भविष्य अपना बना पाते हैं। तो वहाँ पर अगर कमी रहेगी तो कैसे वो अपना भविष्य को सुंदर कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम सभी लोग इस बात पर केंद्रित करें अपना ध्यान कि जल्द से जल्द ये जो STET पात्रता परीक्षा होने वाली है उसको निकाल दिया जाए और निकाल करके जल्द से जल्द इन चीज़ों पर ध्यान किया जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो पात्रता परीक्षा थी पहले जो 2021 में ख़त्म हो रहा था उसको तो लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो अब जो भी आएंगे उनके लिए लाइफ टाइम ही है। और रिक्ति की संख्या अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा रिक्ति की संख्या है। यहाँ पर भी देखिए एक आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी सारे आंकड़े हैं जिसके मुताबिक अगर देखा जाए तो लाखों शिक्षक पद की रिक्तियाँ हैं जो कि होंगी। छठे चरण की प्रक्रिया अब बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। जुलाई चल रहा है आपका, जुलाई से अगस्त तक ये भी समाप्त हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए BTET अभी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग का कहना है कि 2017 में BTET उन्होंने लिया था और जो CTET हर साल हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारी पर्याप्त संख्या में है हमारे पास जो CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। इसीलिए अभी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो निकट भविष्य में ये दिख रहा है कि STET ही होगा और STET में लगभग माध्यमिक स्कूलों में देख लीजिए 1 लाख पदों पे बहाली होने की संभावना है। एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है। इस सब के लिए हम लोग अपनी तैयारी को शुरू करें। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग का कहना है कि आगे अगर कमी होगी तो फिर लिया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल लेने की कोई संभावना नहीं है। तो हम लोग अपने आप को STET पे केंद्रित करें। 1 लाख पद कम नहीं होते हैं, उसमें से हमें एक इंडिविजुअल को सिर्फ 1 पद चाहिए। तो हम लोग वहाँ ध्यान केंद्रित करके और अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी पर ध्यान दें। और विभाग से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए और एक निहित प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द इसको पूरी कर लिया जाए। ज़्यादा समय व्यतीत न किया जाए। इससे शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ही नहीं बल्कि जो जिसके लिए आप कर रहे हैं, जो विद्यालय में जो बच्चे हैं जिनको आप एजुकेशन देना चाहते हैं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है, क्योंकि वहाँ कमी की वजह से उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों विदा लेना चाहूँगा। आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपके पास फिर लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा और आने वाले समय में साथ जो हाई स्कूल के लिए जो परीक्षा होने जा रही है STET के लिए, उसके लिए हम लोग एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। इसको रेगुलर फॉलो करते रहेंगे आप, ताकि आपको भी यहाँ से कुछ अपडेट्स मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।